आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक स्वागत। महर्षि आपका भी एक वापस स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। पहले सत्र में हमने आपके बारे में जाना, आपके गुरुदेव के बारे में और महाप्रभु रामलाल जी के बारे में, उनके बारे में भी जाना, और लास्ट में हम डिस्कशन कर रहे थे योग और योगा पर। और ये भी हमने जाना आपसे कि योगा जो है वो फॉरेनर्स की टर्म है और योग हमारे शास्त्रों की टर्म है। अब योग एक्चुअल में है क्या महाराज श्री? क्या ये सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइज है? क्या ये ध्यान है? क्या ये आहार है? और जब हम सोल की बात करते हैं, मन को भी इसके साथ जोड़ते हैं और बॉडी को भी जोड़ते हैं, तो हम इशारा हमारा इशारा किस तरफ है? क्या करते हैं हम? प्रोसेस क्या है? योगियों की मान्यता है जी, यदि आप वास्तव में जीवन को आनंदित, खुशी और प्रसन्नता प्रदान करना चाहते हैं जी, तो केवल शरीर को ही मतलब स्वस्थ बना के या बलशाली बना के नहीं कर सकते। नहीं तो जितने पहलवान लोग हैं वही खुश रहे हमेशा, बाकी तो जो कमज़ोर आदमी है उसको तो कभी खुशी मिल ही नहीं सकती। जी जी जी। तो योगियों का जो शुरू से ही जब उन्होंने स्थापना किया योग की, उनकी मान्यता रही है और अटूट विश्वास रहा है कि आप केवल शरीर नहीं है, मन भी है, आपके अंदर बुद्धि भी है और आत्मा भी है। इस समग्र विकास के लिए और समग्र रूप से अगर आप पूरा अपने को ध्यान नहीं देते, अपने शरीर को ठीक नहीं रखते या मन को शांत नहीं करते या बुद्धि को विकसित नहीं करते कि आपका विवेक जागृत हो। विवेक का मतलब है क्या ठीक है क्या गलत है। अब बुद्धि तो हर एक के पास है, लेकिन विवेक बहुत कम लोगों के पास होता है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं लगता कि क्या ठीक है क्या गलत है। हालांकि पढ़ाई लिखाई में बड़े अच्छे नंबर लेते हैं, बड़े उच्च पदों पर भी चले जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि विवेक उनका जागृत हो चुका हो। विवेक तो जब आप अंदर उतरते हैं, विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने की आपके अंदर शक्ति डेवलप होती है, तब आपका विवेक जागृत होता है। और जिस दिन विवेक जागृत हो जाता है, बहुत ही एक आपको अच्छी दिशा मिलती है कि आपको किधर जाना है। आमतौर पे यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन विवेक बहुत कम लोगों के पास है। शायद यही कारण है कि हम जो भी फैसला करते हैं, थोड़े समय बाद हमें लगता है कि ये फैसला हमने गलत किया। इसका मतलब हमने विवेक को जागृत ही नहीं किया। तो शरीर को ठीक करें, उसके लिए योग में बहुत सारे साधन हैं, आसन हैं, क्रियाएं हैं। क्रियाएं का मतलब शुद्धि कर्म जी। अंदर का पूरा शारीरिक जो आपका है, जैसे केमिकल्स की वजह से बीमारियां आ रही हैं, गलत आहार की वजह से आ रही हैं, वो ठीक करने के लिए, या पॉल्यूशन की वजह से, या कोई भी कारण से हमारे अंदर अगर मैल जाता है, गंदगी जाती है, उसको ठीक करना योगियों ने ही बताया। मेरे ख्याल में सारे वर्ल्ड में कोई और ऐसी टेक्निक है नहीं जो इतना क्विकली, हालांकि नेचुरोपैथी में भी बड़ा बल दिया जाता है जी। कि आपके जितने रोग हैं गंदगी से आते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है गंध हैं, गंदगी हम अंदर लेके जाते हैं। लेकिन योगियों ने ही एक ऐसा पूर्ण रूप से एक ऐसा सिस्टम दिया है जिसको कहते हैं षट कर्म या क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं। नासिका गंदी है, जो हवा ले रहे हो आप, नासिका का काम है हवा को छानती है, राइट बॉडी टेम्परेचर देती है बिफोर दैट एयर एंटर्स इनटू योर बॉडी। उसको साफ करने के लिए केवल योगियों ने बताया। विश्व में किसी और साइंस में इसका कहीं जिक्र नहीं है। और इमीडिएटली आपको फर्क लगता है, चश्मा नहीं चढ़ता, बाल सफ़ेद नहीं होते, नज़ला ज़ुकाम नहीं होता। जो पॉल्यूशन की वजह से आपको बीमारियां आती हैं, उससे भी काफ़ी हद तक आपको बचाव हो सकता है। नासिका में बादाम रोगन या घी डालिए, आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि जो है वो कुशाग्र होने लगती है। विवेक जगाने में भी जब आप योग साधन करते हो तो वो आपको मदद करते हैं षट कर्म। इसके बाद आसन है, फिर प्राणायाम है,
फिर धारणा है, ध्यान है, समाधि है। योग के जितने भी अंग हैं, आमतौर पे जो पॉपुलैरिटी मिली है केवल आसनों को मिली है। मैं बड़ा हैरान हूँ। मैं 22 देशों में मुझे जाने का मौका मिला, यानी यूरोप में गया हूँ, मिडल ईस्ट में गया हूँ, सिंगापुर में, कनाडा में, अमेरिका में। पिछले 40 वर्षों से काफ़ी लोगों ने बुलाया, मैं कभी घूमने नहीं गया जी। मैंने लाल किला नहीं देखा जी, दिल्ली में रह रहा हूँ 50 साल से, आपको यकीन नहीं आएगा। लोग विश्व भर से आगरा देखने आते हैं, ताजमहल। मेरे को कभी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं जाके देखूं, क्या देखना है। अमेरिका में गया, यूरोप गया, लोग कहते थे ये देखो जी स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने आया गुरुजी, ये बगल में ही है। मैंने कहा क्या करूंगा, मुझे तो लोगों को मिलवाइए जो दुखी हैं, करना है। ठीक, हमारे गुरुदेव का एक ही आदेश है, घर घर में जो दुखी लोग हैं योग के द्वारा, सरल योग के द्वारा उनका दुख ठीक करना है जी। तो मैं जहाँ भी गया हूँ योग के प्रचार प्रसार के लिए, और बड़ी निस्वार्थ भावना से। आज भी मेरा कभी टारगेट नहीं रहा आज तक कि हम पैसा मिले तो योग सिखाएं। गरीब से गरीब आदमी भी कभी भी हमें आके मिल सकता है। आजकल हालत ये है, ज़रा सा कोई नाम हो जाता है तो योगी लोग जो आजकल संत बाबा हैं, मैं किसी की निंदा नहीं करता, लाखों रुपया मिलने की फीस है जी जी। ये बहुत ही योग के मूलभूत सिद्धांतों को दत्ता देने वाली बात है। जब भगवान शिव ने योग की रचना की थी, या योगेश्वर कृष्ण ने योग की चर्चा की है, पूरी गीता भरी पड़ी है, कभी भी उन्होंने योग को बिजनेस बनाने का कहीं भी जिक्र नहीं किया। तो मुझे अफसोस है आजकल जो है ये प्रवृत्ति बहुत विनाशक है। मैं आपको बताऊं, उससे क्या है कि योग का असर भी नहीं हो रहा, और योग रहा नहीं, योग विकृत होता जा रहा है। इसकी मुझे बहुत पीड़ा है। और मेरे ख्याल में जितने भी अच्छे विचारक हैं, निस्वार्थ भावना से देशभक्ति और समाज की सेवा की भावना रखते हैं, अच्छे संत हैं, मैं समझता हूँ उनका भी यही सोचना है कि योग को हमें विकृत होने से बचाना चाहिए। योग बहुत विकृत हो रहा है। आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, कई अखबारों में आर्टिकल देख लीजिए, वो योग ही नहीं है जो लिख रहे। कोई कह रहा है ये हॉट योगा है, कोई कह रहा है पावर योगा है, अजीब नए नाम दे रहे हैं बेचने के लिए जी जी जी, और ब्रांडिंग कर रहे हैं योग की। योग तो ऋषियों की बड़ी भारी विधा है, बहुत भारी एक किस्म की विरासत हमारे लिए छोड़ के गए हैं, हमारे समाज के लिए जी। महाराज जी, यहाँ एक इससे के साथ में एक जुड़ता हुआ प्रश्न है कि योग जो पहली बार भारत में आया था 5200 साल पहले, तो भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया भगवद गीता में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के से पहले भी भगवान शिव ने तो करोड़ों अरबों साल पहले का बेस है जब ये इंट्रोड्यूस हुआ होगा। और जहाँ मैंने कहीं पढ़ा है कि जो एनिमल्स है उनके एक्शन से योग को कॉपी किया गया, उनसे सीखा गया। तो पतंजलि का बहुत बड़ा नाम आता है जी, जो आज हम देख रहे हैं कि पतंजलि को भी लोग बेच रहे हैं। हाँ जी, हाँ। दवाइयों के माध्यम से, हाँ। साबुन के माध्यम से, बिस्किट के माध्यम से, हाँ। और इस तरीके से पतंजलि को बेचा गया है कि उनका नाम ही अब ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही एक दुकानदार थे। ये तो इसका एक्चुअल में किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? पतंजलि कब इंट्रोड्यूस हुए थे? पतंजलि ने कब शुरुआत की थी? उससे पहले क्या था योग का सिस्टम? ये बहुत ही सारगर्भित प्रश्न किया जी जी जी, और मेरे ख्याल में आपका ही प्रश्न नहीं है, सारे विश्व में जो योग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं उनका भी ये मेरे ख्याल में प्रश्न है जी। वो जानना चाहते हैं कि ये वास्तव में योग कहाँ से आया, शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत करनी पड़ी। ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि भगवान शिव के द्वारा ही योग को जो है स्थापित किया गया शुरू में जी जी। बाद में भगवान कृष्ण ने भी बहुत ज़्यादा योग के ऊपर विस्तार से जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ बिफोर आई प्रोसीड एनी फर्दर, भगवान शिव ने एक शिव सूर्योदय और एक शिव संहिता के नाम से संवाद है, और एक गुरु गीता है। उसमें उन्होंने बहुत ही गहराई में उतरे हैं कि योग की ज़रूरत क्यों है। वो ये कहते हैं कि इंसान कभी भी सुखी नहीं हो सकता
चाहे सारी दुनिया की संपदा उसके पास आ जाए, वो जब तक वो अंदर नहीं उतरता है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं करता। इनफैक्ट ईश्वर तो कण कण में विराजमान है। बिल्कुल। हमने मंदिर बना लिए, उसको सीमित कर दिया, मस्जिदें बना दी, गुरुद्वारे बना दिए, मूर्तियां बनाई, और दुनिया भर की मूर्तियां क्रिएट कर दी। हमने विश्व भर में कण कण में विराजमान को हमने छोटा कर दिया, क्योंकि हम छोटे, हमारी सोच छोटी है। हमने अपने हिसाब से उनको बना दिया, अपने हिसाब से किसी हम काले हैं तो हमने भगवान को भी काला बना दिया, और भगवान को पर्दा डालते हैं तो बोला भगवान जी सो गए, पर्दा खोला तो भगवान जी उठ गए। तो ये हमारी अपनी शुद्धता है। जी जी जी। ये ईश्वर की विशालता को कम करने का, बल्कि ये जरूर है कि एक आपने एक, क्योंकि आपकी सोच छोटी है, आपको छोटा दिखता है, आपने उसी रूप में, चलो कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, एक प्रेरणा लेने के लिए, क्योंकि हमारा सोच उतना ऊंचा नहीं है। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए कुछ तो मूर्ति बनाई, चलो एक साधन है, कोई इसमें मैं कोई बुराई नहीं समझ, लेकिन भगवान वही नहीं है। ईश्वर की विशालता को हमें भूलना नहीं चाहिए। जी। और जो भी हम कर्म करते हैं या सोचते भी हैं, वो अगर गलत है तो हम चाहे किसी भी मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे जाएं, कोई पाठ करें, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जहाँ तक आपने महर्षि पतंजलि जी की बात करी जी। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, योग कभी मरा नहीं है। भगवान शिव ने प्रतिपादित किया, उसके बाद भी भगवान कृष्ण ने भी बहुत चर्चा करी, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी और उसके बीच में भी सैकड़ों ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने योग के ऊपर बड़ा गहराई से इस पे विचार किया जी। और इसलिए उनको करना पड़ा। उनको ये लगा कि ये जो भौतिकता की तरफ आदमी बढ़ रहा है, धीरे 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 उससे बहुत सारी मानसिक उद्विग्नताएं आएंगी, चिंताएं उभरेंगी। अब आप देखो करोड़ोंपति भी चिंतित है। उनको तो पूरे जीवन क्या, उनकी सैकड़ों पीढ़ियों तक भी पैसा खत्म नहीं होगा, फिर भी चिंतित है जी। इसका मतलब, और बीमार भी है, बहुत ज्यादा बीमार है जी, ज्यादा बीमार है सर। तो मेरा ये मानना है योग की इसलिए आवश्यकता थी, है और आगे भी और ज्यादा होगी, क्योंकि जितना जितना आदमी भौतिकता की तरफ बढ़ेगा, प्रकृति से दूर होने की कोशिश करेगा, वो ज़्यादा दुखी होगा। तो योग जो बनाया गया शरीर को ठीक करने के लिए, क्या करें, जो आपने फरमाया कि पशु पक्षियों से लिया गया, वो ठीक बात है, क्योंकि पशु पक्षी दवाई तो नहीं लेते, वो लेते उनके कोई डॉक्टर नहीं है जी, और भी स्वस्थ है, कोई उनको ये बताने वाला नहीं कि भाई तू ये खा तो संतुलित आहार होगा। बिल्कुल, घास खाते हैं, उसी से हृष्ट पुष्ट रहते हैं। बुखार आता पता भी नहीं चलता, कोई पता भी नहीं चलता। और मजे की बात है, एक इंसान है बीमार होगा तो भी खाना जरूर खाएगा जी, ना करते भी कहेगा चलो थोड़ा सा तो दे ही दो। पशु पक्षी को जब भी आप देखोगे, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी पशु हो, जब बीमार होते हैं वो खाना बंद कर देते हैं। आप कभी नोट करना। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। मुंह ही नहीं मारते उधर, देखते ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बीमार हो, शरीर को शुद्ध करो। योग में क्रियाएं हैं, षटकर्म मैंने बताया, नेति, धोती, बस्ती, त्राटक और ये कपाल भाती वगैरह, ये जो है ये षट कर्मों में आता है। कपाल भाती कभी प्राणायाम नहीं है। आजकल कई लोग इसको प्राणायाम पे ही करे जा रहे हैं, बल्कि योग से ये भी मैं कहना चाहता हूँ, देखा देखी करे योग, छिजे काया बढ़े रोग। आजकल अंधाधुंध हो रहा है, कोई अपनी आयु का ध्यान नहीं करता, कोई कैपेसिटी का ध्यान नहीं करता, कोई बीमारी का कोई ध्यान नहीं है। कहते हैं नहीं सभी करें। मेरा 60 वर्ष का अनुभव है योग का। मैं ये ठोक के कह सकता हूँ, सारे वर्ल्ड में गया हूँ मैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे पास आते हैं इलाज के लिए, सारे वर्ल्ड से, अमेरिका के, कनाडा के, इंडिया के, यूरोप के। मैं कहना चाहता हूँ कि जो अंधाधुंध योग का अपनाएगा वो बजाय फ़ायदा उठाने के नुकसान होगा उसको। उसके अलावा जो बात आपने उठाई है पशु पक्षियों से, इसलिए कि जब पशु पक्षी अपने आप को ठीक रख सकते हैं तो आप अगर उनकी पोजीशंस को
अडॉप्ट करोगे, बहुत सारे लोग, आपने कुत्ते को देखा सुबह उठते यूं करके 5-7 बार यूं करते जी जी जी, उस सारा दिन वो ठीक रहता है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखो, या बिल्लियों की यूं मुंह ले जाते हैं, पूंछ तक चला जाता है। जी जी जी। और एक इंसान है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी दिन प्रतिदिन खत्म ही होती जाती है। जो बचपन में कर सकते हैं जवानी में नहीं कर पाते। जवानी में जो होता है बुढ़ापे में तो बिल्कुल ही, बुढ़ापा जवानी में ही आ जाता है, क्योंकि हम ना प्रॉपरली बॉडी को यूज़ नहीं करते। तो इसलिए योग के ऋषियों ने पशु पक्षियों से काफ़ी सारे आसन और उनकी जो भी है अपने को हेल्दी रखने के तरीके जो है उनसे लिए। तो मानव जीवन में हम महर्षि पतंजलि को हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ जी। आपने बहुत अच्छी बात कही है। महर्षि पतंजलि कब आए जी? वो 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने हमारे 4 वेद और 6 शास्त्र जब लिखे गए, तो उस समय ये जो योग दर्शन शास्त्र है ये 6 शास्त्रों में एक है। जी जी जी। उन्होंने और भी कई लिखे हैं, सिर्फ ये नहीं। ग्रामर के ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन न्याय दर्शन भी है, लेकिन मेन उनका फोकस रहा है योग दर्शन शास्त्र पे, जिसको महर्षि पतंजलि योग दर्शन शास्त्र कहते हैं जी। पतंजलि उन्होंने खुद लिखा वो कमाल का है जी। जी जी। आप हैरान हो जाएंगे, वो सीधा भगवान की बात नहीं करी जी। उन्होंने कहा पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग बताए हैं जी। उसको अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है, या राजयोग के नाम से भी कई लोग मानते हैं उसको। तो उन्होंने पहले ये हमें सबको शिक्षा दी है, और ये लिखा है पहले श्लोक में, अथ योगानुशासनम, शास्त्र अपना लिखने से पहले, कि अब मैं योग जो पहले से चला आ रहा है उसके अनुशासन, उसकी साधनों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। योग अनुशासनम का ये नहीं कि योग डिसिप्लिन का मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कहता है अथ योगानुशासनम, कि जो पहले से ये योग चलता आ रहा है, चलते आ रहे हैं, उसके बारे में मैं अब चर्चा करने जा रहा हूँ। और जो पहले कहीं नहीं था वो उन्होंने लिखा बाय द वे। जी जी। योग की चर्चा तो थी, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया, मानव के लिए पूरा एकदम डॉक्यूमेंटेशन जबरदस्त किया। मैं नहीं समझता, बहुत सारे योग हैं, हठ योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, लय योग है, कुंडलिनी योग है, हठ योग है, हठ योग तो कह ही दिया। तो कहने का मतलब योग भले ही सांख्य योग है, कई योग हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये जो अष्टांग योग है ये संपूर्ण योग को अंदर समा सकता है। जी। तो इस पर हम नेक्स्ट सत्र में आपके साथ चर्चा करेंगे महाराज जी। यहाँ एक छोटी सी हमें ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। तो इस सत्र में महाराज जी के साथ में ज्ञानवर्धक, सारवर्धक चर्चा हुई। हमने जाना योग और योगा में क्या डिफरेंस है। योग, महाराज जी ने कहा कि एक परफेक्ट बैलेंस है माइंड का, बॉडी का और हमारे सोल का। बॉडी के लिए भी एक प्रोसेस बना हुआ है, ऐसा नहीं कि हम कोई भी आसन करें, किसी तरीके का आसन करें, उसका भी एक प्रोसेस फिक्स्ड है कि किस तरीके के आसन करना चाहिए, उसका भी एक सीक्वेंस है। मन के लिए भी हमारी एक प्रोसेस, प्रक्रिया बनी हुई है, और हमारे सोल के लिए भी प्रक्रिया बनी हुई है। हमने इस सत्र में ये भी जाना कि भगवान शिव ने सबसे पहले योग के बारे में कहा। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ उस समय के लिखे हुए हैं जो आज भी उतने ही प्रैक्टिकल है, उतने ही सच है, सार्थक है जो उस वक़्त थे। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में योग को बहुत बड़ा स्ट्रेस दिया, एम्फेसिस दिया, और योग को बहुत तरीके से उन्होंने एम्फेसाइज किया, जैसे भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, और बहुत सारे उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया भगवद गीता में भी। 2500 साल पहले महर्षि पतंजलि खुद आए, और महर्षि थे, एक ऋषि थे, उन्होंने इसको डॉक्यूमेंटेड किया। उन्होंने कहा कि जो पहले से योग की प्रक्रिया चलती आ रही है, मैं उसको सिस्टमाइज़ करके, डॉक्यूमेंटेड करके आगे ले रहा हूँ।
यहाँ पर उनने अष्टांग योग की बात की। अगले सत्र में, तीसरे सत्र जो हमारा आखिरी सत्र होगा इस कार्यक्रम का, महाराज श्री के साथ में हम इस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर एक इस सत्र में कमर्शलाइजेशन की भी बात निकल के आई है कि योग को कमर्शलाइज किया जा रहा है भारत में, और गलत तरीके से किसी एज के बिना ही, किसी शारीरिक जो हमारी परिस्थिति है उसको देखे बिना ही हर व्यक्ति हर योग का नकल करता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे।